गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बट ये ब्लॉग तो आप लोगों को आफ्टरनून में मिलता है, सो उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है। आज मैंने एक की रिक्वेस्ट पूरी की। किसी ने मुझे कहा था आप टाइम नहीं दिखाते हो, तो मैंने आज टाइम आपको दिखाया। बट हाँ, ये टाइम करेक्ट नहीं है, मैं पहले बता दूँ। करेक्ट मीन्स मैं इससे पहले जगी थी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग है ना संडे को जब हम घूमने गए थे तो हम जल्दी ही सो गए थे। आने के बाद बस मैगी खाई और मैगी खाने के बाद मैंने थोड़े बहुत बर्तन क्लीन वगैरह करे और जाके फिर हम सो गए थे जल्दी। तो मेरी आँख 5:30 बजे खुल गई थी। तो बस थोड़ा बहुत बैठे उठे, वही कहते हैं ना, नींद जल्दी से कंप्लीट होती कहाँ है, मतलब उठते कहाँ हैं हम जल्दी से। तो उठा बैठा, फिर फ्रेश नप हुए, थोड़ा बहुत काम भी था, थोड़ी बहुत सेटिंग करी। तो मुझे याद आया कि यार चलो यार आज टाइम दिखाती हूँ पहले मैं आप लोगों को। फिर टाइम दिखाया तो 6 सवा 6 हो चुके थे। तो फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आप लोगों को रेगुलर दिखाना पसंद नहीं करती हूँ कि भाई रेगुलर चीज़ें क्या दिखाना, और कि रोज़ सुबह झाड़ू लगाना, ये सब कुछ चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ कि हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ इंक्लूड करूँ और कुछ ना करूँ, तो जिससे थोड़ा सा व्लॉग है ना डिफरेंट लगता है, थोड़ा रिपीटेड नहीं लगता। सो इस वजह से फिर टाइम याद आया तो मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया और तभी से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो सुबह सुबह पानी मैंने पिया, क्योंकि चाय वगैरह सुबह नहीं बनाई थी मैंने। पहले मैंने कुछ और काम स्टार्ट किए थे, क्योंकि कल आए थे तो हम कुछ कपड़े वगैरह थे, कुछ मशीन लगानी थी, तो वो सारी सेटिंग्स मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह पहले मशीन लगाने, पर उससे पहले भी मैं किचन में काफ़ी काम निपटा कर आई हूँ। जैसे मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, दूध बॉईल करने रख दिया था, आटा मैंने लगा दिया था, किचन में एक बार झाड़ू निकाल दी थी, जो रात के बर्तन रखे हुए थे उनको भी मैंने हटा दिया था, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मुझे काफ़ी काम निपटाने हैं। सो इस वजह से मैंने वो सब शूट भी नहीं किया था, क्योंकि सुबह ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के उठने से पहले मैं किचन का काम क्लीन कर देती हूँ, फिर मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, सच में कहो तो खासकर जो दी हैं वो तो मतलब मुझे रिक्वेस्ट भी कर रही है, और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं ना वो रिक्वेस्ट ना मतलब फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ। मैं वो वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा आज उनका कमेंट आया, तो सच में अच्छा लगा कि आप लोग कह के भूले नहीं हैं। ठीक है कि आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं, बट सच में मुझे बहुत, मैंने सुबह देखा ना, मुझे बुरा भी लगा और मुझे सच में अपने आप पे भी खुंदक आई कि नहीं यार मुझे करना चाहिए था। पर है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि मैंने कहा था ना, मेरे घर की क्लीनिंग हो गई, बस कर्टन वगैरह धुल जाएं या फिर ये सारे काम हो जाए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे आज है, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो चलिए, पर मैंने सोच लिया है, मैं आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में, उनकी विशेज़ बहुत सारी हैं पर उसमें से एक विश मैं ज़रूर कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ मैं देखिए मैंने सारे कर्टन उतार लिए हैं, क्योंकि मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए थे, तो मैंने कहा कर्टन भी धोऊंगी। तो देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ कि जैसे ये जो छल्ले होते हैं ना, इसमें तो मशीन में हम जब डालते हैं, चाहे वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो या कोई सी भी हो, उनमें ये छल्ले कई बार निकल जाते हैं, कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं, कई बार ख़राब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं मशीनों के अंदर। तो आप है ना कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप है ना इनको एक साथ, जैसे आप डालते हैं ना वैसे ही आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, और इसके अंदर कोई भी कपड़ा, धागा, डोरी कुछ भी हो, उसको है ना इसके अंदर है ना एज इट इज़ बांध दीजिए। थोड़ा सा लूज़ बांधिए, टाइट मत बांधिएगा। आप इस तरीके से जब बांध देंगे ना, पहली बात तो आपके जो ये रिंग्स होती हैं, ये छल्ले जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, मुड़ते नहीं हैं, शेप ख़राब नहीं होती है। दूसरा, पर्दे में से निकलते नहीं हैं और इधर उधर कहीं भी कुछ भी नहीं होता। और आपको डायरेक्ट बस अब इनको ऐसे ही मशीन में डाल देना है, चाहे वो आपकी टॉप लोडेड हो, फ्रंट लोडेड हो, नॉर्मल हो या सेमी ऑटोमेटिक हो, किसी में भी आपको ऐसे ही डाल देना है। तो आपके, सच में कह रही हूँ, पहली बात तो छल्ले आपके निकलेंगे ही नहीं पर्दे में से, और दूसरी बात अगर निकल भी जाता है एक आधा तो आपका इसी के अंदर रहेगा, तो मिसप्लेस नहीं होता। तो मैंने ये सारे पर्दों को कर लिया है। हॉल के सारे पर्दे ले लिए थे मैंने, बेडरूम के ले लिए हैं, सारे पर्दे ले लिए हैं। कपड़े मेरे ऑलमोस्ट धुल गए हैं, ड्रायर बाकी रहता है अभी, मतलब सिर्फ साबुन वाला काम हुआ है, झाड़ू लग चुकी है, और साथ ही साथ मैंने पोछा भी लगा दिया है। और जो पर्दे मैंने उतारे ना, तो मैंने उनके डंडे भी क्लीन कर दिए थे, क्योंकि कई बार हो जाता है ना, धूल वूल रह जाती है। तो ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी हद तक काम हो गया है।
तो जैसे मेरी क्लीनिंग सारी हो गई है, डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ और मशीन का काम चालू है, बट ड्रायर करना रहता है। अभी बस पायदान वगैरह भी मुझे आज धोने हैं, दो पायदान मिनिमम तो धो दूँगी। लास्ट में जो पानी बचता है ना, उसमें मैं ऐसे ही करती हूँ, जो ये पायदान्स होते हैं या आप कह सकते हैं फुट मैट जो होते हैं, इन सबको मैं धोती रहती हूँ ऐसे ही। लास्ट के जो पानी बचता है उनमें क्लीन भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा काम यहाँ तक तो ख़त्म होता है। अब मेरा जो काम है अब थोड़ा बड़ा बड़ा चालू हो जाएगा। ये जो मेन काम है ना, अगर ये काम ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है कि घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब आ गई हूँ मैं दोबारा से रसोई में। एक्चुअली कल है ना बर्फ़ जमाना मैं भूल गई थी, तो पानी है ना बिल्कुल भी आज ठंडा नहीं होगा। और पर मौसम अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश हुई थी, इस वजह से तो मैं बर्फ़ डालना भी नहीं चाह रही हूँ। पर कोई किसी को अगर पीना होगा तो मैं वो ठंडा पानी म्यूर जग से निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ही है। तो जग और एक भगोना मैंने उसमें भर लिया है और फिर उसमें ताज़ा पानी उसे अच्छे से धो के ताज़ा पानी उसमें भर लूँगी। और क्योंकि पानी भरना ज़रूरी है, चाहे ठंडा हो या ना हो। एक म्यूर जग मैं हमेशा भर के रखती हूँ, जिसके जो हमारे रेगुलर पीने के काम आता है, और एक प्योरिट भर के रखती हूँ। तो सुबह शाम में पानी आता है तो इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं होती। पर कई बार क्या होता है ना, बिना सोचे समझे जब मोटर ख़राब हो जाती है ना, तब ज़्यादा परेशानी होती है। तो म्यूर जग को मैं धोती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है। आज मैं सिर्फ जस्ट पानी से धोऊँगी, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही इसको अच्छे से साबुन से धोया था। अब भी मेरे पास काम बहुत है, तो आज मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ। और एक्चुअली है ना, सिंक में है थोड़े से बर्तन, जो भी काम करती जा रही हूँ तो उसके भी बर्तन हो ही जाते हैं। क्योंकि किचन के काम को है ना, आप कभी भी मतलब है ना ये नहीं सोच सकते ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा। आप कितना ही काम निकाल लो किचन में से, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता। पर ये बात तो सच है कि सुबह उठने से, जल्दी उठने से आप एक्स्ट्रा काम कर पाते हो। आप और अपने घर के जल्दी से जल्दी निपटा पाते हो कामों को। आपको ये नहीं लगता यार दोपहर होने वाली है, अभी तक हमारा काम नहीं निपटा, हमारा ये नहीं है। ये बात तो सच है और ये माननी पड़ेगी। मतलब जब मैं भी जल्दी नहीं उठती थी तो मैं भी सोचती यार काम दिन है अपने पास पूरा, हम कर लेंगे ना आराम से, ऐसे ही सोचते थे। पर सच बात है, जो लोग जल्दी उठते हैं ना, वो कहते हैं ना अपने 10 बजे काम करके ख़त्म करो, पूरा दिन आराम करो। हम ये सोचते हैं अरे यार आराम से कर लेंगे। पर ये सच बात है, जब हमारा काम पड़ा रहता है ना तो बहुत हमें भी आफत लगती है। तो सुबह सुबह मैंने ये कुछ सब्ज़ी मंगवाई थी, तो टमाटर, अदरक, मिर्च ये सब ख़त्म हो रहा था। और मैं बनाऊंगी आज आलू के पराठे, तो ये सब मुझे चीज़ चाहिए थी, तो सुबह सुबह मंगाई थी। बस हम फ़ोन कर देते हैं, सब्ज़ी वाला आ जाता है और मैं झोला लटका देती हूँ और उसमें डाल देता है। तो ये धनिया में ना पता नहीं क्या यार, यहाँ पे ना जड़ से तोड़ के लेके आते हैं, पूरा मिट्टी लगी रहती है उसमें नीचे। तो वो मैंने तोड़ के रख दिया है। तो मैं अभी सोची थी कि चलो इसी में से धनिया ले लूँ, फिर मुझे याद आया कि अभी थोड़ा सा पहले का धनिया रखा है, पहले उसे यूज़ कर लेते हैं। तो अभी ये जो टमाटर, हरी मिर्च, ये जो काम है ना, ये मैं करूँगी बाद में। सिर्फ अभी जो मुझे इस्तेमाल करनी है उन्हीं को मैंने वॉश किया है। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। वहाँ म्यूर जग में पानी भर रहा है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं जब तो बहुत स्पीडली काम करती हूँ ना, तो मेरी हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। यहाँ आलूओं को मैंने छील लिया है, इसके अंदर धनिया, हरी मिर्च मैंने डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है, अमचूर डाल दूँगी इसके अंदर और गरम मसाला भी ऐड करूँगी और अदरक भी घिस के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो कुछ इस तरीके की मेरी आलू की पिट्ठी रेडी होती है। आप चाहें तो सौंफ का पाउडर या सौंफ भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है आलू के पराठे में। तो यहाँ अदरक को मैं छील लूँगी और धो के अच्छे से उसे ग्रेट कर लूँगी और बस सब आलूओं को अच्छे से मिला के मसाला सारा मिक्स करके इसकी अच्छे से हम पिट्ठी बना लेंगे। आलू को तो मोटा मोटा ना करें, बिल्कुल अच्छे से बारीक कर लीजिए। उसके वजह से कभी भी आपका आलू जो है मतलब पराठों से बाहर नहीं निकलेगा और आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। मेरे पराठे कई बार फूलते भी हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बनाने की टेक्निक होती है कि आप चारों तरफ से अच्छा बेल रहे हैं, नहीं बेल रहे हैं, मोटा पतला कहीं से ना हो, तो पराठा फूल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आलू का पराठा फूलता नहीं है, बहुत अच्छा फूलता है। तो ऑलमोस्ट किचन का मेरा काम ऐसा है कि अब ये सब लोग उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो अब मैं उनको सब तैयार कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने बेड बिल्कुल रेडी कर दिया है, बेड बिल्कुल सही कर दिया, टेबल साफ़ कर दी है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत सामान बस ये कि बेडशीट रह गई, इसको फ़ोल्ड करना रहता है। घर मेरा पूरा क्लीन है, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। देखिए कर्टन मैंने ऐसे ही धोए हैं, ऐसे ही सुखा दिए हैं और बस ये थोड़े से कपड़े रह गए हैं, ये भी ड्रायर करने के लिए रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी मशीन है ना ख़राब है, एक बार में एक ही काम करती है वो। और यहाँ वहाँ के सारे मैंने पर्दे इसमें ले लिए हैं।
तो इन लोगों का नाश्ता बनाने से पहले अब मैं पी रही हूँ चाय, इतना सारा काम निपटाने के बाद, क्योंकि अगर अब इन लोगों का नाश्ता बनाने लग गई ना तो अभी भी मेरे को आधा पौना घंटा जाएगा, क्योंकि उनका टिफ़िन रेडी करना और उनको खिलाना, फिर बच्चे भी साथ में बैठ जाएंगे, पराठे देख के तो बच्चे भी मतलब बैठेंगे। तो इसलिए मैंने चाय पी ली और एक ब्रेड खा लिया कि अब कम से कम ताकत तो मिले शरीर में। तो अब यहाँ पे ये फ्रेशन अप भी हो चुके हैं और अपने नहा भी चुके हैं, तो अब इनका चल रही है तैयारियां। तो इनको मैं खाना भी नाश्ता दे रही हूँ और साथ ही साथ इनका पैक भी कर दूँगी। बच्चे भी अपने जल्दी जल्दी से फ्रेशन अप होके बैठ गए हैं, क्योंकि पराठे तो मेरे ख्याल से हर घर में हर किसी के फेवरेट होते हैं, और वो भी आलू के। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे बनाते हैं और इन लोगों को खिलाते हैं। और साथ साथ में इंस्ट्रक्शन चलते हैं, ब्रश कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से हाथ धो, अच्छे से मुंह धो। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरा एक्सप्रेशन थोड़े से अलग होते हैं, आपको लग रहा होगा। तो वो चलते रहते हैं मेरे एक्सप्रेशन, बिकॉज क्योंकि बच्चे ना अपने आप से ढंग से नहीं काम करते हैं। तो वही मैं, नहीं अभी आपका मुंह नहीं धुला, वो दिखाने आते हैं, देखो मम्मी दांत मेरे हो गए साफ। जब मैं बोलूँगी नहीं अभी अच्छे से और करो, ब्रश ये करो वो करो, तो वो चलता रहता है। तो देखिए अब मैंने पर्दे भी लगा दिए हैं, साथ ही साथ लगा दूंगी, और साथ ही साथ इनकी जो रस्सी है इनको साथ ही साथ कट कर दूंगी। और देखिए लगाने में भी इजी रहता है, ऐसे ही उठाना है आपको, लगाना है, और बाद में इसके धागा या रस्सी है उसको कट कर दीजिए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत मैं आप लोगों के साथ में मतलब बहुत हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को बूस्ट दिलाइए और सच में मेरे चैनल को ऊपर उठाइए थोड़ा सा। और ये सब है ना आप सबके बिना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ मैं आप वीडियो बनाती हूँ, कैसी लगती है मुझे एक कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट्स, लाइक्स और शेयर बराबर मतलब है ना चीज़ें चाहिए होती है चैनल को बूस्ट करने में। और प्लीज़ अगर आप एक जना भी एक वीडियो को शेयर करता है अपने फैमिली फ्रेंड्स में, तो मेरे चैनल को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो जो कपड़े धुले थे, कुछ कपड़े मैंने ऊपर सुखाए हैं आज, क्योंकि मौसम थोड़ा सा इसी तरीके का है, तो ऊपर अच्छे जल्दी सूख जाएंगे।